बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार पे रख। पर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान ने फिर वही किया, धार्मिक जज्बात का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए। लेकिन इस बार जवाब आया है भारत से नहीं, बल्कि भारत के एक मुसलमान नेता से। और ऐसा जवाब कि कुरान को ढाल बनाने वालों की ढाल ही टूट गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने पाकिस्तान को कुरान से ही उसका झूठ दिखा दिया, पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा साफ कर दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अपने सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन बैनियान अल मशरूर रखा, यानी शीशे की दीवार। सुनने में भारी लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक धार्मिक लबादा ओढ़ा हुआ प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान ने कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों को जिहाद का नाम देने की कोशिश की। लेकिन ये चाल अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत का मुसलमान अब समझदार और जागरूक है। इस पर ओवैसी का करारा जवाब आया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए खुद कुरान की आयत को पढ़ा और समझाया कि बुनियान उल मरसूस का असली मतलब क्या है। उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर उसे युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो आयत मुसलमानों की एकता, संगठित और समाज के लिए है, न कि बम और मिसाइलों के लिए। ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान की धार्मिक धोखेबाजी को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि भारत का मुसलमान आतंक और नफरत के खिलाफ है और देश के साथ खड़ा है। दरअसल पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान सोचता है कि कुछ आयतें पढ़कर वो अपनी सेना को पवित्र साबित कर देगा। तो सुन लो, भारत के मुसलमान अब कुरान का असली मायने जानते हैं और उन्हें पता है कि जिहाद नफरत से नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई और अमन से होती है। पाकिस्तान के लिए कुरान सिर्फ एक हथियार है, लेकिन भारत के लिए ये कुरान एक रहमत है। नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। भारत के मुसलमान पाकिस्तान के इस दोगले प्रचार में नहीं आने वाले हैं। हम भारत के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। यानी चेतावनी उस पाक की नापाक हरकत के लिए है। आज अगर कोई बुनियान अल मसरूर है तो वो है भारत की एकता। और जब भारत की बात आएगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सब एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं तोड़ सकता। ओवैसी जैसे नेताओं ने दिखा दिया है कि भारत का मुसलमान न पाकिस्तान के एजेंडे में था और न धर्म के नाम पर बंटता है। अगर आप भी इस झूठ के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, कुरान अमन सिखाता है, पाकिस्तान नफरत फैलाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर